कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, उसके मुख्यतः लक्षण क्या होते हैं। जी अच्छा, ये वैक्सीन किसको लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए? जी रिकमेंडेड शेड्यूल क्या होता है वैक्सीनेशन का? ये वैक्सीन कितनी कामगार हैं, कितनी ज़्यादा एफिकेसियस हैं, तो वो वैक्सीन को दूसरी किसी वैक्सीन के साथ, इन्फ्लुएंजा, पोलियो या जो भी वैक्सीन के साथ हो उसको दे सकते हैं? बिल्कुल दे ये सकते वैक्सीन को हम लोग स्टोर कैसे करते हैं? बताओ मेरे को, कितनी सेफ हैं ये HPV वैक्सीन हैं? जिनकी जी। इम्यूनिटी कम होती है, HIV होता है, तो उसमें ये वैक्सीन दे सकते हैं, लगाना चाहिए? जी प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन लगा सकते हैं? अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको ये वैक्सीन लगा सकते बिल्कुल। हैं? अगर किसी फीमेल को HPV इन्फेक्शन हो गया, जी वो HPV इन्फेक्शन पॉजिटिव है, हाँ तो जी। भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं? कौन से पेशेंट्स में या कौन से कैटेगरी ऑफ फीमेल्स में ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए? क्या लड़कों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए? अच्छा, किसी ने वैक्सीन ले ली, फुल डोज ले लिया, फिर भी उसको पेप्समियर सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराना चाहिए? यस अगर किसी को वैक्सीनेटेड है उसके बाद भी उसको HPV इन्फेक्शन हो सकता है। HPV वैक्सीन से व्यंध तो निसंतानता हो जाती है। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन वैक्सीन का कैसा होता है, कितनी देर में? हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हमारे यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक सर्वाइकल कैंसर से इंडिया में एक फीमेल की मृत्यु हो चुकी होगी? क्या आप ये भी जानते हैं कि हर साल लगभग 1.25 लाख फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस होता है, कैंसर ऑफ सर्विक्स, और लगभग 80,000 फीमेल्स की हर साल मौत होती है। सर्वाइकल कैंसर इंडिया में फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन कैंसर है, लगभग सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कैंसर टोटली प्रिवेंटेबल है। ज़रूरत है थोड़ी जागरूकता की, हर एक फीमेल को कॉन्शियस होने की। एवरी कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल इफ़ इट इज़ डायग्नोज अर्ली। और ये जो मुहावरा है वो सर्वाइकल कैंसर के केस के बारे में बहुत ज़्यादा बैठता है। अगर हम जल्दी से डायग्नोस कर लें और उसको प्रिवेंट कर लें तो हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है। जनवरी कैंसर अवेयरनेस मंथ है, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और इसके बारे में मैं और डॉक्टर सपना सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। सपना, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये इजीली प्रिवेंटेबल है, अर्ली डायग्नोजेबल है और इसका ट्रीटमेंट है हमारे पास। कैंसर के बारे में अभी वैक्सीन्स आ गई हैं, सर्वाइकल कैंसर के बारे में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताओ कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, उसके मुख्यतः लक्षण क्या होते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स बोला जाता है। जैसे इस स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं कि ये बच्चेदानी है और ये बच्चेदानी का माउथ है। तो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को कैंसर सर्विक्स कहा जाता है और औरतों में देखने वाला ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, और वर्ल्ड में ये 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 99% केसेस में सर्वाइकल कैंसर होने का कारण होता है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, और उसमें भी उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर मेन 16 और 18 टाइप से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर हम लोग HPV वैक्सीन लगा दें फीमेल को तो कैंसर होने के चांसेस लगभग 99% नहीं होते। अच्छा, ये कैंसर इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसको कैंसर होने से पहले डायग्नोस कर सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम करें। और फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट होने से पहले अगर कोई फीमेल को हम लोग ये वैक्सीन लगा दें तो कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। कैंसर सर्विक्स की वैक्सीन पिछले कुछ सालों में अवेलेबल हुई हैं। Right. कुछ उसके बारे में आप बताएंगे? जी, कौन सी वैक्सीन आपने जो अवेलेबल पॉइंट है? बोला है कि फीमेल में अगर हम फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले ये लगा दें तो खास तौर से ये जो यंग फीमेल्स है, हमारी यंग एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, 9 to 14 की जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा अभी हम आजकल चर्चा कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन का, क्योंकि 15 साल के पहले अगर ये वैक्सीनेशन लिया जाता है तो उसमें केवल 2 ही डोज का वैक्सीनेशन होता है और आइडियली हम लोगों को ये फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले लगाना चाहिए। तो ये इस पॉइंट के साथ मैं आपका क्वेश्चन लूँगी। अभी कौन कौन सी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं? सबसे पहले ये HPV क्या होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये एक सवाल हमको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कैंसर है जो वायरस से हो रहा है, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, और भी दूसरे कारण हैं लेकिन वायरस उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है। उसकी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है जो हम अब डिस्कशन कर रहे हैं इस समय। और ये जो वायरस होता है इसके कई तरह की स्ट्रेन्स होती हैं,
सब टाइप्स होते हैं जो हम समझते हैं और इनको हम एक नंबर से जानते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे 50 से 60 टाइप के और भी ज़्यादा स्ट्रेन्स होंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर करते हैं उसमें है HPV 6, देन 16, 18, 11, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और हमारे पास इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन में हमारे पास बाईवेलेंट, क्वाड्रीवेलेंट और नोनावेलेंट। अब ये जो शब्द है इनको मैं समझाना चाहूँगी। बाईवेलेंट मतलब जो वायरस के 2 तरह के स्ट्रेन्स के अगेंस्ट अवेलेबल है, क्वाड्रीवेलेंट जो वायरस के 4 तरह के सब टाइप्स के अगेंस्ट अवेलेबल है और नोनावेलेंट मतलब जो 9 टाइप्स के अगेंस्ट अवेलेबल है। एंड दीज आर द मोस्ट कॉमन सब टाइप्स या वेरिएंट्स जिससे कैंसर होने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये वैक्सीन किसको लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए? जी, अभी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत जल्दी ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट इसको शामिल करने वाली है। दूसरी चीज़ है यंग फीमेल्स, मतलब हमने जैसे अभी मैंने बताया कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, और अभी हम यंग एडोलेसेंट फीमेल्स की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो अगर 15 साल के पहले हम देते हैं तो हमको 2 ही डोज देना पड़ते हैं, लेकिन अगर 15 साल के बाद दे रहे हैं तो देर आर 3 डोजेस, 0, 2 एंड 6। इसके अलावा 26 ईयर्स की एज तक दिया जा सकता है। फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट के पहले हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर से जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनमें ऐसा बोला जाता है कि अप टू 45 ईयर्स तक हम दे सकते हैं, लेकिन उनको हमको चूज़ करना पड़ेगा। रिकमेंडेड शेड्यूल क्या होता है वैक्सीनेशन का? 2 वैक्सीन के बीच में कितना गैप रखना चाहिए? 0-2 जैसे हमने बोला कि अगर 3 डोज वैक्सीन शेड्यूल है तो पहला डोज जब हमने लगाया है उसके 2 महीने के बाद हम सेकंड डोज लगाते हैं और फिर हम उसके 6 मंथ्स के बाद थर्ड डोज लगाते हैं। अब ये जो इंटरवल है ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर हमको 15 साल के पहले हम लगाते हैं तो तब हमारे 2 ही डोज होते हैं, 0 एंड 6। HPV वैक्सीन का इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में अलग होता है, HPV इन्फेक्शन का अलग होता है। HPV इन्फेक्शन के कारण बहुत सारे केसेस में बॉडी इन्फेक्शन को क्लियर कर देती है और बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। दुनिया में लगभग हर एक ह्यूमन बीइंग को उसकी लाइफ टाइम में कभी ना कभी HPV इन्फेक्शन होता है और मोस्ट ऑफ द केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माने उसका कुछ सिम्टम्स नहीं आता, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में बॉडी इन्फेक्शन को क्लियर भी कर देती है। हालांकि 16 और 18 टाइप्स के ऐसे HPV इन्फेक्शन हैं जिनको बॉडी क्लियर नहीं कर पाती और वो बॉडी में रह के CA सर्विक्स, कैंसर सर्विक्स करते हैं। तो दोनों में इम्यून रेस्पॉन्स में इन्फेक्शन का और वैक्सीन का क्या फ़र्क होता है, ये थोड़ा बताएं। जी, जो इन्फेक्शन है, अभी हमने वीडियो के शुरुआत में बात करी कि ये बहुत ही इजीली प्रिवेंटेबल और अर्ली डायग्नोसिस इसका पॉसिबल है स्क्रीनिंग प्रोग्राम और स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू। तो जो इन्फेक्शन है, HPV वैक्सीन, HPV वायरस तो हम सबको ही इन्फेक्ट करता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि इसकी जो स्पेसिफिक स्ट्रेन्स है जो कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर कॉजिंग है, उस पर हमको विशेष हम वैक्सीन की बात करते हैं। दूसरी चीज़ है कि एक बार इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उससे बॉडी में कैंसर होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। 8 से 10 साल का हमारे पास लेटेंट पीरियड होता है या इंक्यूबेशन पीरियड हम उसको बात कर सकते हैं, और ये काफ़ी लंबा पीरियड है जिसके समय हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम से ये चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन जो होती है, अगर हमने जैसे यंग फीमेल्स को 20 ईयर्स या 15 साल की कम लड़कियों को अगर हम वैक्सीन देते हैं तो हम जब ये वायरस जब वैक्सीन हम देते हैं तो उससे इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स बॉडी में क्रिएट होता है और जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है बॉडी में, जिससे वो अगर उनको ये इन्फेक्शन होता है तो उसको वो फाइट कर पाएंगे। और हमने ये मोस्ट कॉमन वायरस की वैक्सीन बनाई है जिससे कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। ये वैक्सीन कितनी कामगार हैं, कितनी ज़्यादा एफिकेसियस हैं? 80 to 85% ये सेंसिटिविटी इसकी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले अगर ये दिया गया है तो फिर ये 90 to 95% तक इनकी एफिकेसी है। क्या ये जैसे अलग अलग कंपनीज़ की अभी मार्केट में वैक्सीन्स अवेलेबल है, वीडियो में हम लोग कंपनीज़ का नाम नहीं लेंगे, अगर सपोज़ किसी ने एक कंपनी की पहली डोज की वैक्सीन ली और बाद में अगर दूसरी डोज आए उसके पास, तो वो दूसरी कंपनी की दूसरी डोज की वैक्सीन ले सकता है? नहीं, जैसे हमने बात करी थी बाईवेलेंट, क्वाड्रीवेलेंट और नोनावेलेंट, तो अलग अलग कंपनी के वैक्सीन में अलग अलग टाइप के स्ट्रेन्स हैं। एक में 2 है तो किसी में 4 है और किसी में 9 है। इसलिए एक बार आपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करा है तो प्रिफरेबली आप एक ही ब्रांड की कंपनी फॉलो करें। हालांकि आप दूसरा ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स में, पर प्रिफरेबली सेम ब्रांड हो। ये बताओ मेरे को कि ये HPV वैक्सीन्स को जो गवर्नमेंट अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में लाने वाली है, हालांकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है,
तो वो वैक्सीन को दूसरी किसी वैक्सीन के साथ, इन्फ्लुएंजा, पोलियो या जो भी वैक्सीन के साथ हो, उसको दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, उसके साथ हम वैक्सीन को दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जो साइट ऑफ वैक्सीनेशन है, जिस जगह पे हम वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने वाले हैं, वो हमको अलग अलग रखना चाहिए। ये वैक्सीन को हम लोग स्टोर कैसे करते हैं? नॉर्मल 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे, ये जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। 2 to 8 डिग्रीज में फ्रिज में स्टोर करना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज के दरवाजे में 2 to 8 डिग्रीज में रखना है। ये सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट लोग है। ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो अगर आपने 2 डोज एक साथ लिया है, तो आपके पास अगर सेकंड डोज है, तो वो आपको अपने घर में अगर स्टोर करना है तो आपको ये पता होना चाहिए। और वो जब घर से डॉक्टर के पास या सिस्टर के पास लगवाने के लिए आते हैं तो भी आइस Yes. पैक में लेके आना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, अच्छा, ये बताओ मेरे को कितनी सेफ हैं ये HPV वैक्सीन? दे आर टोटली सेफ। थोड़ा बहुत देखिए, कोई भी वैक्सीन से हेडेक, डिजीनेस, कभी कभी थोड़ा सा पेन, खासतौर से साइट ऑफ इंजेक्शन पे, वो थोड़ा बहुत रहता है 24 आवर्स के लिए, अदरवाइज दे आर टोटली सेफ। ऐसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते। थोड़े बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स तो हर एक वैक्सीन के होते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट कंपेयर टू साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं जिनकी जी। इम्यूनिटी कम होती है, HIV होता है, तो उसमें ये वैक्सीन दे सकते हैं, लगाना चाहिए? जी जी, एक्चुअली वैक्सीन का एक और इंडिकेशन हम जो बात कर रहे हैं उसमें यही है कि है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को फर्दर इन्फेक्शंस ना हो, लेकिन उनका इम्यूनिटी स्टेटस उस समय कैसा है, वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट कर पाएगा कि नहीं, वो डॉक्टर की सलाह के साथ उनको लगाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन लगा सकते हैं? प्रेगनेंसी में थोड़ा हम अवॉइड करते हैं। प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले लगा सकते हैं, और अगर प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले लगाया हुआ है तो प्रेगनेंसी आप 3 to 4 मंथ्स के बाद ही प्लान करिए। अगर कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको ये वैक्सीन लगा सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा बोलते हैं लगा सकते हैं, बट वो डॉक्टर की सलाह के साथ होना चाहिए। उस समय महिला का ओवरऑल, फीमेल का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कैसा है, और भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस उनको है कि नहीं, वो सब असेस करना पड़ेगा। अगर किसी फीमेल को HPV इन्फेक्शन हो गया, जी, वो HPV इन्फेक्शन पॉजिटिव है, हाँ तो जी। भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि HPV स्ट्रेन्स हमने बात करी वीडियो की शुरुआत में कि बहुत सारे टाइप्स के हैं, और हम जो वैक्सीन लाए हैं वो स्पेसिफिकली वही स्ट्रेन्स के लिए लाए हैं जो कैंसर कॉजिंग है। इसलिए ये वैक्सीन हमारे स्पेसिफिक कार्सिनोजेनिक वेरिएंट्स के अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन देंगे, और अगर उनमें पॉजिटिव है तो भी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म तो होता ही है कि इन्फेक्शन को बॉडी से क्लियर आउट करने का, 1 years 2 years जो भी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, बट ये एडेड ऑन प्रोटेक्शन हमको मिलेगा वैक्सीन से। ये बताओ मेरे को, कौन से पेशेंट्स में या कौन से कैटेगरी ऑफ फीमेल्स में ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए? कोई भी बहुत ही एल्डर है, लाइक 45 years प्लस है, तो उनमें हम अवॉइड करते हैं। बहुत ज़्यादा अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनकी इम्यूनिटी बराबर नहीं है, तो उनमें हम अवॉइड करते हैं। आप क्या बोलेंगे? सिवियरली इल पेशेंट हो उसमें नहीं लगाते, प्रेगनेंसी में नहीं लगाते जी। और अगर ये वैक्सीन के कंपोनेंट से किसी को एलर्जी है, एनाफाइलेक्सिस की Correct. पास हिस्ट्री है, तो वो पेशेंट्स में हम लोग नहीं लगाते। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट अगर वो क्लिनिकली हेल्दी है तो उसमें लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एड्स पेशेंट्स वगैरह हैं कोई, तो हम लोग और लगाने का सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है तो दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, तो ये वैक्सीन एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन देगी। क्या लड़कों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए? और हमारा UIP प्रोग्राम में ये वैक्सीन का प्रावधान है कि लड़कों को भी देंगे, हालांकि उनको सेकंड प्रायोरिटी पे देंगे। जी जी, क्यों लगानी चाहिए? अगर बिल्कुल, लगानी ये चाहिए तो आपका बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या लड़कों को, बॉयज़ को ये वैक्सीन, HPV वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं। यस, उनको भी लेना चाहिए, हालांकि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। सबसे पहली बात तो अभी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इतनी कॉमन नहीं है, लोगों को अवेयरनेस, जागरूकता नहीं है। दूसरी बात है कि अगर हम लड़कों को देते हैं, प्रायोरिटी भी हम लड़कियों को दे रहे हैं, लेकिन अगर बॉयज़ को देते हैं तो वो एक हर्ड इम्यूनिटी सोसाइटी में क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर लड़के प्रोटेक्टेड होंगे तो उनसे भी गर्ल्स में नहीं होगा, और गर्ल्स अगर प्रोटेक्टेड है तो उनसे बॉयज़ में नहीं होगा। इसलिए लड़कों को देना चाहिए 15 साल से पहले फिर से 2 डोजेस, और 15 ईयर्स के बाद 3 डोजेस। चूँकि ये कैंसर मेनली HPV इन्फेक्शन से होता है और HPV मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसलिए अगर पहले से बॉयज़ को, मेल्स को ये वैक्सीन लगा रखी है तो उनसे फीमेल्स को HPV इन्फेक्शन होने का चांसेस कम रहेगा। इसलिए बॉयज़ को भी ये वैक्सीन लगानी चाहिए। और आजकल जो लेटेस्ट वैक्सीन हैं मार्केट में वो जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन हैं, वो कोई भी जेंडर को आप वो वैक्सीन मैं लगा यहाँ पे सकते एक हैं। पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि लड़कों को लगाना चाहिए, तो उसमें क्या है कि हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, कैंसर सर्विक्स का ये मोस्ट कॉमन कॉज है HPV, बट क्या होता है कि HPV
वायरस से और भी कैंसर्स होते हैं, जैसे ओरल कैंसर है, एनल कैंसर्स है, वार्ड्स हैं, तो इस तरह से लड़कों को भी उसकी प्रोटेक्शन मिलती है। HPV से होने वाले कोई भी कैंसर, ओरल, जेनाइटल, लंग कैंसर या कोई भी कैंसर प्रिवेंट कर सकती है ये वैक्सीन। अच्छा, किसी ने वैक्सीन ले ली, फुल डोज ले लिया, फिर भी उसको पैप्समियर सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराना चाहिए? यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैप्समियर टेस्ट कैंसर सर्विस का स्क्रीनिंग टेस्ट है। वैक्सीन हम HPV वायरस की प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसको अर्ली डायग्नोस करने के लिए और अर्ली पॉइंट आउट करने के लिए हमको पैप्समियर कंटिन्यू करते रहना चाहिए। पैप्समियर का अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करना चाहिए। अगर किसी को वैक्सीनेटेड है उसके बाद भी उसको HPV इन्फेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उनकी जो HPV टेस्टिंग में वो पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने, क्योंकि हमने बताया कि HPV अगर पॉजिटिव भी है तो भी वो बॉडी से क्लियर आउट हो सकता है, बॉडी के इम्यून मैकेनिज्म से, लेकिन हमने जो कार्सिनोजेनिक कॉजिंग वायरसेस के अगेंस्ट हमने उनको वैक्सीनेट कर रखा है। और अगर पैप्समियर में HPV पॉजिटिव है तो फिर हमको उनका पैप्समियर मोर फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा। देखिए, ये चीज़ सबको समझनी जरूरी है। इन वैक्सीन इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं करती। VPD एक टर्मिनोलॉजी है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। इन्फेक्शन डिजीज़ को करता है, वैक्सीन हमेशा डिजीज़ प्रिवेंट करती है, इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं करती। कोई भी प्रकार की वैक्सीन लेगी उसका इन्फेक्शन तो होगा, पर इन्फेक्शन के बाद के जो सिक्वेले हो गए और वो जो डिजीज़ करेगा वो प्रिवेंट करती है। इसलिए HPV वैक्सीन HPV इन्फेक्शन के कारण होने वाले सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करेगी, HPV इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करेगी। ये चीज़ हम लोगों को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सारी फीमेल्स की माताओं में ये अवधारणा होती है कि HPV वैक्सीन से व्यंधत्व तो निसंतानता हो जाती है, क्या कहेंगे? ये टोटली फॉल्स है और इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये कुछ मिस है जो महिलाओं में, फीमेल्स में है, और अपने डॉक्टर को प्लीज़ डिस्कस करिए। अच्छा, ये बताओ कि अगर किसी ने एक डोज लेके छोड़ दिया, भूल गया, कोई कारण से नहीं ले पाए, तो क्या करना चाहिए? एक डोज लेके अगर छोड़ दिया है तो प्रॉपर इम्यूनोजेनिक रिस्पांस क्रिएट नहीं हुआ है, इसलिए अगर वो टोटली उनका टाइम शेड्यूल निकल गया है तो उनको फिर से फुल डोज लेना पड़ेगा। हालांकि बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि एक डोज लेने के बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी जो इम्यूनोजेनिक रिस्पांस होना चाहिए वो 2 डोज और 3 डोजेस के बराबर ही होता है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड एक बार दोबारा कोर्स अगर रिपीट करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन इस मामले में अपने गायनेक डॉक्टर को बात करके फिर ही आगे आप काम करें। अच्छा, ये बताओ कि ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन वैक्सीन का कैसा होता है? कितनी देर में इफेक्ट आती है, प्रोटेक्शन आना स्टार्ट होता है और कब तक रहता है? जी, जैसे हमने ये 2 वैक्सीन के बीच में हमने जो इंटरवल की बात करी है, तो वो प्रॉपर इम्यूनोजेनिक रिस्पांस डेवलप हो। और हम बार बार बात करें कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले, तो अगर 15 साल के अंदर ही अगर हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारा एक टाइम पीरियड होता है 4 to 5 ईयर्स का, जब बच्चे एडल्ट हो रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें उस टाइम में उनका इम्यूनोजेनिक रिस्पांस बॉडी में आ जाता है। तो ये हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए HPV वैक्सीन की बात की। कैरी होम मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक फीमेल को वैक्सीन लगानी चाहिए। आइडियल एज है 9 से 12 के बीच में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रेफरेबली अराउंड मेंसेस, आइडियली बिफोर फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर फीमेल सेक्सुअली एक्टिव हो गई है फिर भी वैक्सीन लगाने से फ़ायदा होता है। फीमेल को ऑलरेडी HPV इन्फेक्शन हो गया है फिर भी वैक्सीन लगाने से फ़ायदा होता है, क्योंकि HPV इन्फेक्शन शायद एक टाइप का हो, 2 टाइप का हो, बाकी के टाइप्स को प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन काम की आती है। फीमेल अगर 45 ईयर्स तक भी आप लगा सकते हैं अपने गायनेक को बात करके, लेकिन शेड्यूल में आपको 25 ईयर्स तक ही बोलते हैं। मेल्स को लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 27 से 45 साल के बीच की जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट में मिलता ही है। और ये HPV इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करेगी, खाली HPV इन्फेक्शन के होने वाले कारण से कैंसर सर्विक्स जो होता है उसको प्रिवेंट करेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताएं। कैंसर सर्विक्स प्रिवेंट करने का एक दूसरा तरीका जो होता है उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, पेप्समियर, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्ते।